नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल यूपीपीसीएल क्रैकर्स के अंदर। आज हम सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करेंगे। आज हम जानेंगे कि यूपीपीसीएल जेईई का जो पैटर्न है वो कब से चेंज हुआ और चेंज होने के बाद उसमें क्या क्या बहुत ज्यादा चेंजेस आए, कि कैसे एग्जाम पैटर्न को इन्होंने घुमा के अलग किस्म का बना दिया। ठीक है, देखिए 2018 तक कंपटीशन वाज वेरी लेस। ठीक है, 2018 तक जो कंपटीशन था विच वाज वेरी लेस, बहुत ज्यादा कम था। सो दैट्स वाई द सब्जेक्ट्स आर, उस टाइम पे जो सब्जेक्ट्स थे वो हमारे पास थे बेसिक इलेक्ट्रिकल। ठीक है, बेसिक इलेक्ट्रिकल ये लिखा है बिफोर 2018, यानी 2018 से पहले। यहां पे लिखा है मैंने आफ्टर 2018, जब पैटर्न चेंज हुआ तो यहां पे लिख दिया मैंने प्रेजेंट सिनेरियो, यानी कि 2018 के बाद से लेकर प्रेजेंट सिनेरियो तक, ये जो प्रेजेंट वर्तमान में जो हमारा समय चल रहा है उस तक क्या क्या चेंज आए। तो सबसे पहले बेसिक इलेक्ट्रिकल 2018 तक सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हुआ करता था। जो मैक्सिमम क्वेश्चन बनाए जाते थे वो इसको लेकर बनाए जाते थे, तो टिक कर देते हैं, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट था। अब आफ्टर 2018 के बाद बेसिक इलेक्ट्रिकल गायब कर दिया, जीरो क्रॉस कर दिया मैंने। कई शिफ्ट में है ही नहीं, किसी में तो एक क्वेश्चन देखने को मिल जाता, कहीं में है ही नहीं है, गायब कर दिया। ठीक है, सिर्फ यूपीपीसीएल से ही नहीं, बाकी जेईई एग्जाम से भी इसको गायब किया गया है, लेकिन करा गया है। ठीक है, नेक्स्ट था नेटवर्क्स। बेसिक इलेक्ट्रिकल के बाद जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते थे वो पूछे जाते थे नेटवर्क से। ठीक है, 2018 से पहले। ठीक है, तो नेटवर्क को भी टिक कर देते हैं। नेटवर्क्स आफ्टर 2018 और प्रेजेंट सिनेरियो में, ठीक है, नेटवर्क क्या हो गया, गुल हो गया, कोई है ही नहीं। ठीक है, क्रॉस मार देते हैं। कोई आपको थेवेनिन का न्यूमेरिकल नहीं मिलेगा, कोई नॉर्टन का न्यूमेरिकल नहीं मिलेगा, कोई सुपरपोजिशन का नहीं मिलेगा, कोई इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने को नहीं दे रहे आजकल। सो दैट्स व्हाई नेटवर्क इज एब्सेंट टुडे। ठीक है, इन द प्रेजेंट सिनेरियो देयर इज नो एनी वेटेज ऑफ network and basic electrical. Okay, the paper are not designed from these two subject. ठीक है, but before 2018 basic electrical and networks are taken into the consideration. Okay, so next subject is electrical machine. देखिए electrical machines जो है वो हार्ट होता है, दिल होता है किसका, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का। ठीक है, लेकिन इलेक्ट्रिकल मशीन्स जो था 2018 से पहले मैक्सिमम क्वेश्चन जो थे 75% क्वेश्चन इसी सब्जेक्ट से डिजाइन होते थे, इलेक्ट्रिकल मशीन से। ठीक है, आज प्रेजेंट सिनेरियो में इलेक्ट्रिकल मशीन की वेटेज इतनी कम कर दी है इन्होंने, जो सबसे फेमस सब्जेक्ट होता है, कि सिर्फ 10 क्वेश्चन आते हैं, 10 से 12 क्वेश्चन मिलते हैं। ठीक है, 10 to 12 क्वेश्चन मिलते हैं किससे, इलेक्ट्रिकल मशीन से। इलेक्ट्रिकल मशीन से क्या मिलते हैं, इलेक्ट्रिकल मशीन से प्रेजेंट सिनेरियो में 10 to 12 क्वेश्चन मिलते हैं। नेक्स्ट, पावर सिस्टम, जिसके लिए नौकरी कर रहे हैं, जो आगे नौकरी करनी है, किस में जाके करनी है, पावर सिस्टम में ही जाके करनी है ना। पावर सिस्टम सब्जेक्ट मशीन के बाद सेकंड हाईएस्ट सब्जेक्ट था। ठीक है, अप्रोक्सीमेटली 50% क्वेश्चन इसी से फ्रेम होते थे, पावर सिस्टम से 2018 में। ठीक है, 2018 और उससे पहले 2018 तक। आफ्टर 2018 पावर सिस्टम क्वेश्चंस नॉट, पावर सिस्टम क्वेश्चन अभी भी आते हैं, अभी भी हाईएस्ट वेटेज रखता है पावर सिस्टम, लेकिन इन्होंने पावर सिस्टम के क्वेश्चनों में क्या चेंज कर दिया, देखिए 2018 तक पावर सिस्टम के जो क्वेश्चन थे वो डायरेक्ट क्वेश्चन आते थे किससे, आरके राजपूत और यूथ से। स्टूडेंट क्या करते थे, आरके राजपूत और यूथ के जो क्वेश्चन होते हैं ना वो रट लिए और वहां से पावर सिस्टम के क्वेश्चन करके आराम से क्लियर कर दिया एग्जाम 2018 तक। ठीक है, लेकिन अब क्या इन्होंने किया, पावर सिस्टम की वेटेज बहुत अच्छी रखी है, बहुत भर के आता पावर सिस्टम, लेकिन करा क्या है, पावर सिस्टम में न्यू नॉट वाले क्वेश्चन डाल दिए। अब ये न्यू नॉट वाले क्वेश्चन कौन से हैं, क्या होता है, आपने देखा होगा यूपीपीसीएल का जब से एग्जाम बनना शुरू हुआ है ना, अलग पैटर्न पे पावर सिस्टम के क्वेश्चन आते हैं बहुत ज्यादा, लेकिन आप उनको रट कर नहीं कर सकते। कैसे डालते हैं, नॉट करके, जैसे विच ऑफ द फॉलोइंग पावर प्लांट हैज विच, जैसे अभी बताता हूं क्वेश्चन, 4 पावर प्लांट दे देंगे, पूछेंगे इसमें से किसकी इनिशियल कॉस्ट हाई नहीं होती, मतलब नहीं करके बोल रहे हैं पावर सिस्टम के क्वेश्चन, यानी आपको चारों ऑप्शन पढ़ने पड़ेंगे। रट्टा मार के जब तक आपने समझा नहीं ना होगा पावर प्लांट, आप कर नहीं सकते। ठीक है, तो न्यू नॉट वाले क्वेश्चन फ्रेम हो रहे हैं। ठीक है,
पावर सिस्टम से, ठीक है। पावर सिस्टम वेटेज पहले भी रखता था, अभी भी रखता है, ठीक है। अब क्या चेंज हुआ है, एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स और डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स से मात्र 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाते थे 2018 तक और उससे पहले। प्रेजेंट सिनेरियो में एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स और डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स की वेटेज इन्होंने हाईएस्ट कर दी है। सबसे ज्यादा पेपर बनता है एनालॉग और डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स को मिला के। ट्रांजिस्टर के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, ठीक है। पीएन जंक्शन डायोड के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। इंस्ट्रिक्टिक सेमीकंडक्टर से क्वेश्चन उठाए जाते हैं, पावर एम्पलीफायर से उठाए जाते हैं, ठीक है। यानी कि एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स और डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स की वेटेज हाईएस्ट कर दी और 2018 तक एनालॉग और डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के मात्र 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाते थे, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स आता ही नहीं था 2018 तक, ठीक है। कोई 1 या 2 क्वेश्चन आ गया तो ठीक है, ठीक है। कोई 1 या 2 क्वेश्चन पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में आ गया, ठीक है, नहीं तो आता ही नहीं था। आज पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के कम से कम 20 से 25 क्वेश्चन आते हैं। एससीआर, आईजीबीटी, मॉसफेट घुमा देते हैं दिमाग, उसी में घुमा देते हैं। जो स्टार्टिंग पोर्शन नहीं है पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का, एससीआर वाला, वहां से कंसेप्चुअल क्वेश्चन उठाते हैं। बोलते हैं कि कितने ब्लॉकिंग मोड होते हैं एससीआर में, कितने टर्मिनल होते हैं एससीआर की, 2 ट्रांजिस्टर एनालॉगी किस तरीके से होती है, फिगर दे देते हैं, फिगर में पूछते हैं, ठीक है, ठीक है। और पूछ लेते हैं जो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के बेसिक छोटे कंसेप्ट होते हैं उन पे पूछ लेते हैं कि वोल्ट एट क्या होता है, जो हमारे पास चॉपर होते हैं उसकी ड्यूटी साइकिल क्या होती है, ठीक है। इन्वर्टर क्या काम करता है, ठीक है। क्लास ए चॉपर और क्लास बी चॉपर की क्या क्या कॉन्फ़िगरेशंस होती हैं। तो दीज टाइप्स ऑफ क्वेश्चन आर आस्क्ड इन पावर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इन प्रेजेंट सिनेरियो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स हैज इट्स ओन वेटेज इन UPPCL JEE examination. Let us talk about the estimation and costing. This is estimation and costing subject. In estimation and costing, no question was there up to 2018. 2018 तक और उससे पहले estimation and costing सब्जेक्ट को माना ही नहीं जाता था कि ये इलेक्ट्रिकल का सब्जेक्ट है, डालते ही नहीं थे। लेकिन अब जरा देखें, एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग प्रेजेंट सिनेरियो में 10 से 15 क्वेश्चन को कवर करता है। वायरिंग से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कौन सी सस्ती वायरिंग है, कौन सी महंगी वायरिंग है, ठीक है। और क्वेश्चन किस तरीके से पूछ लिए जाते हैं कि कंसील कंडक्ट वायरिंग कहाँ पे यूज होती है, ठीक है। और ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि जो क्या होता है, हाँ, इंसुलेशन रेजिस्टेंस कितना होना चाहिए किसी भी इक्विपमेंट का, ठीक है। मैगर से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। और इसी के साथ में अर्थिंग को भी जोड़ लो, अर्थिंग भी पूछ लिया जाता है। प्लेट अर्थिंग क्या होती है, ठीक है। प्लेट अर्थिंग और पाइप अर्थिंग में से कौन सी अर्थिंग होती है, सिस्टम अर्थिंग क्या होती है, डबल अर्थिंग क्या होती है। ऐसे क्वेश्चंस एस्टिमेशन, कॉस्टिंग एंड अर्थिंग में कवर किए जा रहे हैं। यानी कि प्रेजेंट टाइम में एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग 10 से 15 क्वेश्चन यानी कि मैक्सिमम पार्ट को डील कर रहा है, ठीक है। अब बात करते हैं, पीएलसी स्काडा माइक्रो प्रोसेसर था ही नहीं 2018 और उससे पहले, ठीक है। पीएलसी नहीं आता था इसलिए क्रॉस मार दिया, स्काडा क्रॉस, माइक्रो प्रोसेसर, कंट्रोलर कुछ भी नहीं। ये जो इलेक्ट्रॉनिक्स के महाफालतू सब्जेक्ट होते हैं ना, महाफालतू कचरा सब्जेक्ट, ये होते ही नहीं थे उस टाइम। प्रेजेंट सिनेरियो में अगर प्रेजेंट सिनेरियो में आ जाए, प्रेजेंट सिनेरियो में पीएलसी स्काडा के 20 से 25 क्वेश्चन होते हैं। अगर पेपर आप बदकिस्मत हैं और आपके टफ शिफ्ट में पड़ गया, 20 से 25 क्वेश्चन आपको पीएलसी के मिलेंगे और वहीं पे आपका दिल धक 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 करना शुरू कर देगा। स्काडा के 4 से 5 क्वेश्चन मिलते हैं, माइक्रो प्रोसेसर के 4 से 5 मिलते हैं। और IMED, ये IMED क्या है? IMED आपने सुना होगा, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में एक बोरिंग सा सब्जेक्ट आता है, एंटरप्रेन्योर उसके क्या हैं, क्या होता है, वो बिजनेसमैन होता है, आपको पता है। वो फालतू का सा सब्जेक्ट नहीं होता, वो जो रट्टा मार के निकाला होता हमने कि यार इसने काम तो आना नहीं, लेकिन अब ये काम आना शुरू हो गया है, ठीक है। सब ऐसे ही निकालते हैं कॉलेज में कि IMED अपना तो है नहीं, एक रात पहले पढ़ा अब भारी पड़ रहा है तो IMED अब कंसिडरेशन में ले रहे हैं। एंड इंस्टॉलेशन एंड मेंटेनेंस, ये इंस्टॉलेशन एंड मेंटेनेंस सब्जेक्ट जो है ना, ये इसके क्वेश्चन सबसे ज्यादा गलत होते हैं, ठीक है। ये पेपर डिसाइडिंग सब्जेक्ट होता है, बड़ा मुश्किल सब्जेक्ट होता है ये, क्योंकि इसमें बारीकियों का ध्यान रखना पड़ता है। बहुत ज्यादा पूछ लेते हैं किसकी मेंटेनेंस कितनी टाइम बाद होती है, रूटीन मेंटेनेंस और
प्रिवेंटिव मेंटेनेंस में क्या फर्क होता है, तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो प्रेजेंट टाइम में होपफुली आपको पता चला होगा है क्या क्या फर्क है दोनों सब्जेक्ट्स में। प्रेजेंट टाइम में कंपटीशन ज्यादा बढ़ने की वजह से सब्जेक्ट बहुत ज्यादा ऐड हो गए हैं और टफ बहुत ज्यादा बनाया जा रहा है पेपर, ठीक है। और नंबर ऑफ शिफ्ट्स बहुत ज्यादा है, इसकी वजह से लक भी बहुत ज्यादा मैटर कर रहा है कि आप कौन से शिफ्ट में बैठते हैं, ठीक है। तो पढ़ के आप सारा जला जाइए, बाकी अपनी किस्मत पे छोड़ सकते हैं आपका, ठीक है। 18 से पहले कुछ भी नहीं था यूपीपीसीएल जेईई निकालना, रद्दी से सब्जेक्ट थे 4-5, ठीक है, यही है। और आर.के. राजपूत और जे.बी. गुप्ता कोई कवर कराते थे। अब सारा कुछ सिनेरियो चेंज हो गया है। इससे बढ़िया एनालिसिस मुझे तो नहीं लगता कहीं पे किसी ने किया हुआ है, ठीक है। तो जो भी नया बच्चा है जो पहली बार तैयारी करके जा रहा है वो ये देख सकता है कि क्या क्या डिफरेंस है। थैंक यू।